हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज बच्चों हम लोग एग्जाम आइडिया जो क्लास 12 की है, जिसका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा दो ध्रुवता का अंत। ठीक है बच्चों, तो कई बच्चों को यही नहीं पता कि हमारा फर्स्ट चैप्टर कौन सा है। ठीक है बच्चों, इसके एमसीक्यू इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले हमने एग्जाम आइडिया के एक्सप्लेनेशन की वीडियो को अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है बच्चों, जिसका नाम है दो ध्रुवता का अंत, इसके जो सिलेबस है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया था अच्छे से। ठीक है, तो आज हम देखेंगे अपने 1 मार्क्स के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न जिसे हम कहते हैं। बच्चों अगर आपको पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं तो एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है हमारे सिलेबस में इस बार एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस जिसे कहते हैं यूएसएसआर कब अस्तित्व में आया था? तो सोवियत संघ का गठन हुआ था बच्चों 1917 में। कब सोवियत संघ कब बना था बच्चों? 1917 में। कौन सी क्रांति हुई थी? रूसी क्रांति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, समाजवादी खेमे के देश कहलाते थे। देखो समाजवादी खेमे के देश को ना, देखो यूरोप कितने हिस्सों में बट गया था? दो, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। तो पूर्वी यूरोप के देश किसके साथ चले गए थे? सोवियत संघ। पश्चिमी यूरोप के देश किसके साथ चले गए थे? अमेरिका के साथ। तो अमेरिका के गुट वालों को बोलते थे हम पहली दुनिया, और समाजवादी गुट को बोलते थे हम दूसरी दुनिया। क्या बोलते थे बच्चों? दूसरी दुनिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, सोवियत संघ में कितने गणराज्य शामिल थे? तो बच्चों सोवियत संघ 15 गणराज्यों को मिलकर बना था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। ठीक है, 15 गणराज्यों को मिलकर 1917 में अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है बच्चों, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जो कम्युनिस्ट पार्टी, जो सोवियत संघ में एक ही पार्टी थी बच्चों, कम्युनिस्ट पार्टी, उसके संस्थापक थे लेनिन, व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने कितने वर्षों तक शासन किया? कम्युनिस्ट पार्टी ने लगभग 70 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है बच्चों, और हाँ एक बात और इंपॉर्टेंट सुन लीजिए, इसके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार तो ऐसा ही होता है कि कम से कम आपका 90% जो एग्जाम होता है वो पूरा का पूरा एग्जाम आइडिया से ही आ जाता है। बहुत अच्छी बुक है बच्चों, ये बुक अगर आपने नहीं ली है तो ले भी सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे बच्चों मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, प्रेस्ट्रोइका जिसका मतलब क्या होता है? पुनर्रचन, पुनर्संरचना, और ग्लासनोस्ट खुलापन जिसका अर्थ होता है कि नीति किसने अपनाई थी? तो सोवियत संघ के आखिरी राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, रूस के किन दो गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले थे? तो रूस के बच्चों दो जो अलगाववादी आंदोलन चले थे, कहां पे? चेचन्या और दागिस्तान। ये दिगिस्तान लिखा हुआ बच्चों, मिसप्रिंट है, दागिस्तान होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 सुनिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा, रूस की संसद, अच्छा आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए रूस की संसद को क्या बोलते हैं। ठीक है, रूस की संसद में सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है बच्चों जून 1990 में सोवियत संघ ने से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा रूस की संसद में जून 1990 में की गई थी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य कौन था? तो स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य कौन सा था? क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा। तो बच्चों इसका सही उत्तर है हमारा लिथुआनिया। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था इसके बारे में, जब हमने वन शॉट की वीडियो पढ़ी थी एग्जाम आइडिया की। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य बाल्टिक गणराज्य नहीं है? तो एस्टोनिया है, लताविया है, लुथानिया है। कौन सा नहीं हुआ बच्चों? यूक्रेन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, यहां से क्वेश्चनों को आपको अच्छे से समझना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, जोसेफ स्टालिन के बारे में कौन सा कथन गलत है? स्टालिन के बारे में बच्चों निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो जोसेफ स्टालिन को लेनिन का उत्तराधिकारी माना जाता है। हाँ जी। इनके शासनकाल में औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया गया, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने पूंजीवाद पर आधारित व्यवस्था को अपनाया, बिल्कुल गलत, ये तो समाजवाद के सपोर्टर थे। द्वितीय विश्व युद्ध में
जीत का श्रेय इन्हीं को जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सी कथन जो है स्टालिन के बारे में गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? निम्न को काल क्रम अनुसार व्यक्त करना है, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग लगाना है। देखिए, रूस की संसद के द्वारा सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा, अभी मैंने आपको बताया था बच्चों कि रूस की संसद ने अपने आप को अलग रखने की घोषणा जून 1990 में करी थी, जून 1990 में। ठीक है, सीआईएस की स्थापना कब हुई थी बच्चों? सीआईएस की जो स्थापना हुई थी मैंने आपको बता रखा है। सीआईएस जिसे हम स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रीय कुल कहते हैं, इसकी स्थापना बच्चों 1991 में हुई थी। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं हम क्या कह रहा है। लुथानिया में आजादी के लिए आंदोलन चला था। फिर हमारा गोरबाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे 1985 में। अब इसको अकॉर्डिंग टाइम का अकॉर्डिंग लगाना है। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले जो हुआ था वो तो हमारा फोर्थ हुआ था, ये तो पता है हमें। ठीक है, तो फोर्थ तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में भी है, सी में भी है और डी में भी है। ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है, फिर उसके बाद हुआ था बच्चों लुथानिया में आजादी के लिए आंदोलन, तो थर्ड आ जाएगा। फिर उसके बाद हुआ था बच्चों 1990 में हमारा रूस की संसद में सोवियत संघ से अलग होने की घोषणा, फर्स्ट। फिर सबसे एंड में बच्चों सीआईएस की स्थापना। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसे रट्टा मार लीजिएगा आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, कई बार मैं रट्टा बोल देता हूं ना, तो कई बच्चे इसको रट्टा का मतलब ही कुछ अलग ले लेते हैं। मुझे नहीं पता बच्चों आप इसका मीनिंग क्या लेते हैं। मुझे तो ये पता है कि आप अगर एक बार आपके एग्जामिनेशन हॉल में अगर क्वेश्चन पूछ लेता है ये, तो आप सही उत्तर लगा के आएंगे। मेरा तो रट्टा का मीनिंग है, सिंपल सी बात। ठीक है, अब आप क्या समझते हैं मुझे नहीं पता। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है हमारा? सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किसको महत्व नहीं दिया, किसको ज्यादा वैल्यूज नहीं दी थी? निजी संपत्ति की समाप्ति, बिल्कुल सही बात है, समाप्ति की थी। समानता के सिद्धांत पे समाज का निर्माण होगा, बिल्कुल सही बात है। विरोधी दल अथवा प्रतिपक्ष का कोई स्थान नहीं, ठीक है, ये भी सही लग रहा है मेरे को। ठीक है, विरोधी दल अथवा प्रतिपक्ष का कोई स्थान नहीं, हाँ कोई स्थान नहीं होगा, ये तो था। ठीक है, अर्थव्यवस्था पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं, तो ये कथन तो बिल्कुल गलत है बच्चों। अर्थव्यवस्था पे पूरा का पूरा नियंत्रण किसका था? राज्य का था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों हमारा डी। ठीक है, इसका जो आंसर बुक में दिया हुआ है ना, वो बच्चों सी दिया हुआ है, तो ये सी नहीं है इसका आंसर। ठीक है, तो ये है बच्चों आंसर हमारा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। बर्लिन की दीवार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सही नहीं है? तो ये पूंजीवादी और साम्यवादी, अच्छा बर्लिन की दीवार, बर्लिन कहां की राजधानी है बच्चों? आपको पता होना चाहिए, जर्मनी की राजधानी है। यह पूंजीवाद तथा साम्यवादी विश्वास विश्व के बीच विभाजन का प्रतीक थी, बिल्कुल सही बात है। इसका निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात किया गया था, सही बात है। लोगों के द्वारा इसे 9 नवंबर 1989 को गिरा दिया गया था, बिल्कुल सही बात है। यह जर्मनी के दोनों भागों का एकीकरण का प्रतीक है, गलत। ये दोनों भागों के एकीकरण का प्रतीक थोड़ी था बच्चों, ये तो विभाजन का प्रतीक था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार लिखिए। तो बच्चों ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म 90-91 में चला था, है ना, 90-91 में। फिर उसके बाद क्या हुआ था? नए आपका ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच हुआ था, फिर 9/11 की घटना, फिर ऑपरेशन एंडोरिंग फ्रीडम। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो जाएगा लाइन से। ठीक है, बी सही है इसका बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो जाएगा हमारा? बी। ठीक है, अब यहां से तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए आतंकवादी हमले को क्या कहते हैं? तो बच्चों न्यूयॉर्क पे जो हमला हुआ था ना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, उसे हम 9/11 के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चों? 9/11 के। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा किसने दी थी? तो बच्चों जो नई विश्व, देखो हुआ क्या था, इराक ने कुवैत पे हमला किया। इराक ने किस पे हमला किया था? कुवैत पे। शांत कराने कौन आया? यूएनओ। यूएनओ की बात इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने नहीं माना। ठीक है, तो इससे क्या हुआ था, तो जो यूएनओ ने ना काम सौंप दिया किसको? यूएसए, अमेरिका को सौंप दिया। ठीक है बच्चों, तो इसी को कहा गया, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी थी। तो ये अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे ना उस समय, वो थे जॉर्ज बुश। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं बच्चों चीजें आपको समझ अच्छे से आ रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
क्वेश्चन नंबर हमारा 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है बच्चों, थोड़ा छोटा हो गया, ध्यान से देखिएगा। कुवैत को इराक से मुक्त कराने के लिए कौन सा सैनिक अभियान चलाया गया था? तो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम नहीं, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म इसका सही उत्तर है। ऑप्शन सी सही है। ठीक है बच्चों, कंप्यूटर वॉर के भी नाम से जानते हैं, वो तो है ही, ठीक बात है। ठीक है, 19वें का क्या हो जाएगा बच्चों? सी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये सीबीएसई बोर्ड 2017 में आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका के द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध इसके वैश्विक युद्ध का हिस्सा था? तो अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ जो एक वैश्विक युद्ध की घोषणा करी थी 9/11 की घटना के बाद, क्या था बच्चों? तो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम इसका सही उत्तर है। ठीक है, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए बच्चों, किस ऑपरेशन द्वारा अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान के अलकायदा के ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया था? तो बच्चों, किस ऑपरेशन के द्वारा अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान, तो बच्चों वो ऑपरेशन था हमारा ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच, ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच। ठीक है, ऑप्शन 21वें का क्या सही हो जाएगा बच्चों? ए सही हो जाएगा। अच्छा, ये ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच हुआ क्यों था वो सुन लीजिए थोड़ा सा बच्चों। एक देश है केन्या, ठीक है, और एक है तंजानिया। ठीक है बच्चों, तंजानिया और केन्या। केन्या के तो भाई नैरोबी में, और तंजानिया के दार एस सलाम में अमेरिका के दूतावास थे। इस पर अलकायदा ने क्या करा था? बमबारी कर दी थी। बस इसी के विरोध में अमेरिका ने एक ऑपरेशन चलाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, 19 मार्च 2003। बच्चों पहले तो ये डेट ही गलत है। ठीक है, ये 19 मार्च 2003 तो होगा ही नहीं, ये होगा बच्चों आपका 1 सेकेंड रुकिए, 19 मार्च 2003, हाँ ये सही डेट है। अमेरिका ने किस नाम से इराक पर सैनिक हमला किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। हाँ, मैं सोच रहा था 9/11 की घटना, सॉरी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में ताकत का एक ही केंद्र है, क्या कहलाता है? तो उसे बच्चों कहते हैं एक ध्रुवीय विश्व। क्या कहते हैं बच्चों? एक ध्रुवीय विश्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, सीआईएस में शामिल देश बेलारूस, रूस, जॉर्जिया, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सीआईएस में बच्चों हमारा जो सीआईएस है ना, सीआईएस कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, बेलारूस भी है, जॉर्जिया भी है, रूस भी है, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। कह रहा है बच्चों सीआईएस की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों सीआईएस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी हमारी 1991 में। कब हुई थी बच्चों? 1991 में। ठीक है, सही उत्तर है 1991। बच्चों अरब क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो अरब क्रांति की शुरुआत मैंने आपको शुरू में बता दिया था 2009 में हुई थी। ठीक है, अच्छा हौसनी मुबारक कहाँ के थे? तो हौसनी मुबारक कई जगह पे हुसैनी मुबारक भी लिखा होता है, मिस्र के तानाशाह थे। क्वेश्चन नंबर 28 है बच्चों, टुनीसिया की जनता के द्वारा विरुद्ध जो संघर्ष चला था वो भ्रष्टाचार, निर्धनता, बेरोजगारी, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर जाएगा उपरोक्त सभी। अच्छा चलिए अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये जो दो क्वेश्चन है आपको ये दो क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 29, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के बारे में कौन सा कथन गलत है? इराक पर हमला करने के इच्छुक अमेरिका अगुवाई वाले गठबंधन में 40 से ज्यादा देश शामिल हुए। सही बात है। इराक पर हमले के कारण बताते हुए कहा गया कि यह हमला इराक को सामूहिक संहार के हथियार बनाने से रोकने के लिए किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। इस कार्रवाई से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति ली गई थी। तो बच्चों यूएनओ से क्या परमिशन लिया गया था? ठीक है, ये तो मुझे गलत लग रहा है। ठीक है, अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन को इराक सेना से मजबूत चुनौती मिली थी। हाँ जी, तो बच्चों इसमें गलत कथन कौन सा है? तो देखो, इराक पर हमले का कारण बताते हुए कहा गया कि यह हमला इराक के सामूहिक संहार के हथियार बनाने से रोकने के लिए किया गया। सही बात है, तो सी इसका गलत उत्तर है। ठीक है बच्चों, अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 आप लोग खुद से आंसर देंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कितने बच्चे पूरी वीडियोस देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए बच्चों, कह रहा राष्ट्रपति क्लिंटन के आदेश अनुसार ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच क्या था? तो बच्चों ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच क्या था? मैंने थोड़ा सा बताया था आपको, केनिया तंजानिया है ना। तो इसमें क्या हुआ था, अमेरिका के द्वारा सूडान और अफगानिस्तान में अलकायदा के जो आतंकवादी ठिकाने थे उस पर क्रूज मिसाइलों से क्या हुआ था? हमला हुआ था। ठीक है बच्चों, तो 31वें का तो ए ही सही हो गया। ठीक है, पाकिस्तान क्योंकि नहीं था इसलिए मैंने देख लिया है। ठीक है, आगे देखिए, शॉक थेरेपी क्या के परिणाम क्या हुए? पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। बिल्कुल सही बात है। इस क्षेत्र की जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। हाँ जी, रूस के राज्य नियंत्रित ढांचा चरमरा गया। बिल्कुल सही बात है। लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों में बेच दिया गया। बिल्कुल सही बात है, तो इसका डी हो जाएगा, सभी सही है बच्चों। ठीक है,
तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी? क्लास 12 की एग्जाम आइडिया की वीडियो हमारे चैनल पे लगातार डाली जा रही है बच्चों, ठीक है। क्लास 12 की एग्जाम आइडिया की अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, वन लाइनर वाले, ठीक है बच्चों, इसके वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे बच्चों। छोटा सा चैनल है, प्लीज बच्चों आपके सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है हमें। वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कोई भी गलती लगती है या आपको लगता है कि हम अगर इस चीजों को सुधार लें तो हमारा चैनल ग्रो कर सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताएं, ठीक है बच्चों। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।